गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर का आपका नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स जो होते हैं आपके, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब हम किसी भी आपका हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक या एरोमेटिक, ठीक है, उसमें से जब हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे इसको? OH ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जब आप हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर देते हो? OH ग्रुप से कर देते हो किसी भी हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आपका OH ग्रुप से हो जाता है, तो अल्कोहल और फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अल्कोहल का मतलब होता है आपका एलिफेटिक से बनेगा आपका अल्कोहल, ठीक है, और आपका जो एरोमेटिक है, जब उसमें रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन की OH ग्रुप से, तो वो क्या बनेगा? आपका फिनॉल बनेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपके दो होते हैं, एलिफेटिक होता है और एरोमेटिक होता है। एलिफेटिक यानी लंबी चेन, उस लंबी चेन से अगर आपने हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले आए, तो आपका क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और यही अगर प्रोसेस आप करते हो किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक जैसे कि आपका बेंजीन ले लो, ठीक है, उसमें से अगर आपने H ग्रुप को रिप्लेस करके OH से उसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा? आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे होता है? OH ग्रुप से होता है, तब जाके आपका अल्कोहल और फिनॉल बनता है। ठीक है, लिखते भी जाओगे साथ में ना। ठीक, उसके बाद जब अगर क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन में आप क्या क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो आप? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उसमें क्या है? संख्या है। ठीक है, मोनो यानी कि एक होगा, मोनो यानी कि 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, पॉली मीन्स बहुत सारे जब हो जाएंगे, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो पहला आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका इथेन से बना हुआ है, ये C2H6 से बना हुआ है। तो C2H6 से, है ना, C2H6 से आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन को क्या किया? निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया किससे? इसको C2H5OH से। तो यहाँ पर OH कितना है आपका? केवल एक है ना, तो इट इज़ कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक, है ना। ठीक है, जब इथेन में ही जब आपके दोनों जगह से, दोनों कार्बन से क्या होगा? आपका एक एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। यानी एक कार्बन ये था आपका, क्या था? CH3, और एक कार्बन क्या था आपका? ये वाला CH3, है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका? CH2, यहाँ पर एक OH ग्रुप आ गया है और यहाँ भी एक OH ग्रुप आ गया है। ठीक है, तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए यहाँ पर आपके, तो इसको आप क्या बोलोगे? डाईहाइड्रिक, या इसका नाम क्या बोल सकते हो? इथेन 1,2-डाईऑल। नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। उसके बाद आगे देखिए, उसी तरह से प्रोपेन में आपका 1, 2, 3, तीनों पोजीशन पे 1, 2, 3 पे क्या है? आपके 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल, है ना। इसको लिखते जाइए। ठीक, उसके बाद आइए बेंजीन में देखिए आपका 1, 2, 3, है ना। दैट मीन्स बेंजीन 1, 3 डाईऑल। ये आपका कैसा अल्कोहल है? डाईहाइड्रिक है। ठीक है, ये कैसा है? आपका डाईहाइड्रिक है। ठीक, उसके बाद आइए ओके, नाउ कम टू द इसको अब आप मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स होते हैं, मोनोहाइड्रिक यानी कि जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है, जब उसको आप फर्दर क्लासिफिकेशन करते हो, उसको और क्लासीफाई करोगे, तो उसका क्या मतलब, कैसे उसको क्लासीफाई आप कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, यानी कि क्या वो CH आपका sp3 कार्बन से जुड़ा है कि वो sp2 कार्बन से जुड़ा है, उसके आधार पर इसका फिर से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड्स पहला है आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एंड OH बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि कैसा है? आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्डेड। उसके बाद वाला कार्बन भी क्या होगा? आपका सिंगल बॉन्डेड ही होगा, है ना। तो इसको अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखो क्या है आपका? 3 तरह से होता है। 3 तरह का कैसा होगा? OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि एक और कार्बन से क्या है? जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये
कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, यानी कि क्या हो गया ये 2 डिग्री, या फिर इसको क्या कह सकते हैं आप, सेकेंडरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो कार्बन है वो आपका 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कैसा हुआ आपका 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, ये भी आपका क्या हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और उस कार्बन से जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ टर्शरी और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये समझ में आ गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना, रिपीट नहीं करूँ ना, समझ में आ गया है। ठीक, चलो आगे देखो, एलिलिक अल्कोहल्स। एलिलिक अल्कोहल्स जैसे कि sp3 कार्बन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिसके बाद वाला कार्बन जो होगा क्या होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। एलिलिक का मतलब क्या होता है आपका, इस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, लेकिन इसके बाद वाला जो कार्बन है, सेकेंड कार्बन ले लो इसको, चलो इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, लेकिन जो सेकेंड कार्बन है वो तीसरे कार्बन से कैसा जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस तरह के अल्कोहल्स को हम क्या बोलेंगे, आपका एलिलिक अल्कोहल्स बोलते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, ये तो एलिफेटिक चेन में हो गया। अब ये वाला देखो आपका रिंग कंपाउंड में कैसा होगा, यहाँ पर OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है ना, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन जो है वो कैसा है आपका, इस कार्बन के साथ कैसा है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, एलिलिक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिलिक कहलाएगा, है ना। ठीक, उसके बाद आइए बेंजिलिक अल्कोहल्स में आ जाइए। बेंजिलिक अल्कोहल्स को देखिएगा, इसमें क्या होता है, OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होगा, उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कि एरोमेटिक रिंग के जस्ट उसके बाद वो किससे जुड़ा हुआ होगा, आपका एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होगा। बेंजिलिक यानी कि बेंजीन जैसी रिंग होगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो OH ग्रुप है कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, लेकिन ये कार्बन फिर किससे जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे आप, बेंजिलिक अल्कोहल्स। यहाँ भी देखो, यहाँ भी जो OH ग्रुप है, ठीक है, वो किससे, जैसे ये कैसा था, ये 1 डिग्री था, है ना, यहाँ पर क्या है, ये आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री जरूर है, 3 डिग्री है ये, लेकिन यहाँ पर भी कार्बन क्या है आपका, एक बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है। बात समझ में आ रही है, डाउट नहीं है ना किसी को भी, एलिलिक, बेंजिलिक और आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाले में। इसको लिख लीजिए, 1 मिनट का समय लेके इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सबको दिख रहा है ना, रोहित आगे आके बैठ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ, दिख रहा है रोहित, दिख रहा है, नीचे ये वाला, ठीक है, लिख लेंगे तो बताइएगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लिख लिए, हो गया। अच्छा, आगे देखो, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, ठीक है, OH बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो कि क्या होगा, आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है बताएंगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्या बॉन्ड, यस, दैट मीन्स कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ये जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें पहला आप देखोगे क्या, विनिलिक अल्कोहल्स। विनिलिक अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जिसमें जो आपका OH ग्रुप है
वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा। देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है, इसी कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये आपका कैसा है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है अपने अगले वाले कार्बन के साथ। यहाँ भी देखो क्या है, आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये कार्बन क्या है आपका नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ क्या किया है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसको भी लिखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाओ, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, पहला देखोगे इधर, पहला देखो क्या है आपका फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका एसिडिक हाइड्रेशन करना है। जब इसका एसिडिक हाइड्रेशन करोगे, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, इसका आप हाइड्रेशन करोगे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या कर रहे हो आप, इंड्यूस करा रहे हो। तो क्या होगा, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, टूट जाएगा। और जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका, एक OH रहेगा, और क्या रहेगा, एक आपका H+ रहेगा, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको क्या करना है, आपका H जो है हाइड्रोजन है, डबल बॉन्डेड उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। बताया है ना मैंने आपको ये चीज़। तो यहाँ भी वही करना है, जो आपका हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसका बॉन्ड टूट जाएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब यही आपका जो है, यही वाला प्रोसेस जब आप करोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे, तो यहाँ भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या आ गया है आपका, परऑक्साइड आ गया है। परऑक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खराश इफेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, जो OH ग्रुप है आपका, है ना, OH ग्रुप जो है उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। ये इसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर देखो H किसके पास क्या है, जिस उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे। हाइड्रोजन के एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो है वो कम होंगे, ठीक है। इसके लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी, H2O2 परऑक्साइड के प्रेजेंस में जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी। ये दोनों लिखो, फिर आगे का बताएंगे हम। लिख लिए, रिएक्शन समझ में आ गई ना, है ना। आगे बढ़िए, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी वही होगा आपका, यहाँ पर आपका रिएजेंट जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड आ गया है आपका, ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा, वही डबल बॉन्ड टूटेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपका H2O2 वाली कंडीशन तो है नहीं, तो सिंपल क्या होगा, हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास एटम्स हाइड्रोजन के क्या हो, ज़्यादा हो। बस यहाँ पर आपका रिएजेंट जो है वो बदल गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिएक्शन। आगे बढ़े, लिख लिए। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है आपका बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। इसको देखो बहुत इजी है ये रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आपका, RMgX, RMgX, ये बताया था हमने। R इज योर एल्किल ग्रुप, दिस इज योर हैलाइड ग्रुप। ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, जैसे ये आपका क्या है, दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक है। क्या है इसका नाम, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, या फिर मिथनाल भी इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मिथनाल,
ठीक है। ये आपका क्या है, HCHO, ठीक है। तो जब आप इसका रिएक्शन देखो यहाँ पर, पहले समझ लो इसको फिर लिख लेना। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका CH3 ग्रुप है, देखो यहाँ आपका ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अपनी तरफ इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इट विल बी लिटिल बिट ऑफ व्हाट, नेगेटिव। ऐसा होगा क्या, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या, देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो कुछ नहीं होगा। ये जो CH3 ग्रुप है ना आपका, ये जस्ट इट विल गो एंड अटैच टू द कार्बन, इट विल गो एंड अटैच टू द कार्बन। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, ये कैसे हो रहा है, आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो ये आपका जो है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स OH यहाँ हो गया, और जो आपका RMgX का जो R ग्रुप था, यानी जो एल्किल ग्रुप था जिसको हमने यहाँ पर CH3 ले रखा है, वो यहाँ पर आकर क्या हो गया, अटैच हो गया। अब मेरे को ये बताओ, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो कि केवल एक और कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स इट इज़ योर 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो वही चीज़ होगी, यहाँ पर भी आपका जो CH3 ग्रुप है, इट विल गो एंड अटैच टू दिस कार्बन, ठीक है। और यहाँ का जो H है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये बन गया, सिंपल रिएक्शन से देखो बन गया। नाउ यू टेल मी, ये भी आपका क्या, ये भी आपका क्या है, एल्डिहाइड है ना, ठीक है। ये मिथेनॉल था, ये इथेनॉल है, मिथेनॉल था, ये क्या है आपका, इथेनॉल है। इथेनॉल है कि प्रोपेनॉल है, इथेनॉल है यार, तुम लोग नाम भी भूल जा रहे, नॉमेनक्लेचर करवा दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका OH ग्रुप, देखो इधर OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो कि 2 और कार्बन से जुड़ा है। 2 का मतलब क्या हो गया आपका, 2 डिग्री, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड से करा रहे हो तो आपको क्या क्या मिल रहा है, 1 डिग्री मिल रहा है मिथेनॉल के साथ, 2 डिग्री मिल रहा है आपका इथेनॉल के साथ। वही रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कीटोन से कराते हो, ठीक है, ये आपका क्या है, कीटोन है, प्रोपेनॉन है ये, ठीक है। जब ये आप रिएक्शन कराओगे तो ये देखो ऑलरेडी आपका 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एक CH3 क्या होगा यहाँ पर आकर और जुड़ जाएगा, है ना। तो 1, 2 and 3, और ये OH ग्रुप यहाँ पर, दैट मीन्स इट इज़ विच, दिस इज़ 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सब जब रिएक्शन होती है आपकी एल्डिहाइड की और कीटोन की, तो आपको अलग अलग डिग्री के अल्कोहल्स मिलते हैं। 1 डिग्री भी मिलता है, 2 डिग्री भी मिलता है, और 3 डिग्री भी मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन से इसका रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। चलो इसको भी लिख लो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी से, नोट इट डाउन। लिख लिए, आगे बढ़ें। देखो फिर कैसे बना सकते हो आप अल्कोहल, बाय रिडक्शन यूजिंग द, ये सब आपके क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, और आपका हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। ये जो तीनों की हमने बात की है, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड। थोड़ा सा इस रिएजेंट के बारे में जान लीजिए कि ये रिएजेंट जो है किन किन फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, रिडक्शन किसका ये कर सकते हैं और किनका रिडक्शन ये नहीं करेंगे। इसको अगर आप याद रखोगे ना तो आप आगे की जो रिएक्शंस करोगे वो आपको क्या होंगी, ईजी हो जाएंगी। तो पहला है आपका लिथियम हाइड्राइड, उसको हम लोग LaH भी बोलते हैं शॉर्ट में, LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ये हर तरह की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और लगभग जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं पाई पोलर बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड्स वाले, ठीक है, जिसमें आपके पोलर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये सभी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक समस्या है, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाटर और अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या करता है, बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शंस दिखाता है। तो अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवानी है, एज ए रिएजेंट उसको आपको यूज़ करना है, एज ए कैटलिस्ट उसको यूज़ करना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एज ए सॉल्वेंट किसको, ईथर को यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आई।
तो जब रिएक्शन होगी तो वो किसके प्रेजेंस में होगी, आपके ईथर के प्रेजेंस में होगी। वाटर और अल्कोहल के साथ ये क्या करता है, हाइड्रोजन का आपका लिबरेशन करता है, जो कि एक तरह का एक्सप्लोजिव जैसा हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्रेट की बात हो रही है। ये 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। पहला है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, ये हो गया एल्डिहाइड, है ना, और जब आप R को लोगे H की जगह देन इट विल बी योर कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा, और लास्ट है आपका इमीन को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसको एक इसके साथ अच्छी बात ये है कि आप इसको वाटर और अल्कोहल दोनों में एज ए सॉल्वेंट क्या है इसको यूज़ कर सकते हो, ये किसी तरह का एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं शो करता है, ठीक है। उसके बाद जब बात आती है आपकी हाइड्रोजन की और किसी मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये आपका नॉन पोलर पाई बॉन्ड भी और साथ में आपका पोलर पाई बॉन्ड, ये सभी को क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, ठीक। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के, कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है ना। तो चलो अब आप रिएक्शंस लगा लोगे इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ये दिस इज योर कीटोन, ठीक है। यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, आराम से क्या होगा, आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, बात समझ में आई। अल्कोहल बन गया यहाँ पर, H क्या हुआ, H जाकर यहाँ पर आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक। इसमें आप अल्कोहल भी ले सकते हो एज अ सॉल्वेंट और वाटर भी सॉल्वेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, जब आपने किसको ले रखा है, पैलेडियम ले रखा है, और आपने क्या ले रखा है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ले रखा रखे हो, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को भी ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, लेकिन बस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को याद रखना, ये रिड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, देखो अल्कोहल बन गया, ठीक है। रिएजेंट पड़ेगा और तुरंत आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो बस याद रखिएगा कौन कौन किसको रिड्यूस कर सकता है और किसको रिड्यूस नहीं कर सकता, इतना ही काम है इसका। नेक्स्ट देखो, जैसे ये आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं वो लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप्स को, जो पोलर पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड तो बनेगा ही। पोलर पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है भाई, ये आपका क्या है, पोलर है ना, पोल्स बन रहे हैं और बीच में पाई बॉन्ड भी है, तो पोलर पाई बॉन्ड है, तो इसको आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत आसानी से क्या करेगा, कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका हाइड्रेशन कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दोनों में से कोई भी रिएजेंट आप अगर यूज़ करते हो, ठीक है, कोई भी रिएजेंट यूज़ करो, चाहे आप हाइड्रोजन ले लो विथ मेटल, आइदर यू टेक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 2 अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है। 2 तरह के अल्कोहल मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एक आपका ये वाला है ना, और एक आपका कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है ना, ठीक। R-OH, ठीक है, RCH2OH, बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसको लिखोगे क्या, यू वांट टू राइट इट, लिखना है, लिख लो इसको। फिर फिनॉल की प्रिपरेशन में जाएंगे कि फिनॉल्स कैसे बनाना है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए रिएक्शंस। ठीक है, आगे बढ़े, रिएक्शंस लिख लिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स,
ठीक है। तो फिनॉल्स का प्रिपरेशन कैसे करना है आपको, हम लोग हेलोएरिन से करेंगे। हेलोएरिन से यानी कि बेंजीन में क्या होगा, आपका एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोएरिन बोलते हैं। ठीक है। तो जब हेलोएरिन्स की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हो तो आपको क्या मिलता है, सोडियम फिनोऑक्साइड मिलता है, डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है। क्या होगा, आपका सोडियम फिनोऑक्साइड बनेगा। सोडियम फिनोऑक्साइड के बाद फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। फिर सेकंड में आपने क्या करना है, इसको एसिडिक मीडियम में इसको क्या करना है, आप क्या होगा, आपका ये सोडियम हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, H। दैट मीन्स यहाँ पर आपका फिनॉल बहुत आसानी से बन गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। ओलियम क्या होता है, ओलियम का फॉर्मूला किसी को पता है क्या, किसी ने सुना है ओलियम क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड मिक्स हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आपका क्या फ्यूमिंग हो जाता है, दैट इज़ इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका H2S2O7, दिस इज़ योर ओलियम। ठीक है। तो ओलियम में क्या होगा आपका SO3H जो है वो आपका यहाँ पर रिंग में आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब ये यहाँ अटैच हो गया तो सिंपल सा वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वही सीनो आपका क्या बनेगा, फिर फिनोऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, हाइड्रेशन करोगे आप, इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे। ठीक है। तो फिर आपका क्या मिल गया, यहाँ पर आपको फिनॉल मिल गया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, लिखोगे कि आगे बढ़ूँ, लिखोगे, लिख लो, लिख लीजिए, बताइएगा फिर मेरे को। ऊपर का लिख लिए है ना, लिखो। चलो आगे देखो। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। ये कैसा है, आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, है ना। तो ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन में जब आप इसको ऑक्सीडेशन करोगे ना, ठीक है, जब यहाँ ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 2 ऑक्सीजन क्या होंगे आपके बीच में आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे याद करोगे। ठीक। उसके बाद जब ये चीज़ हो गई, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वाला जो ग्रुप है दैट मीन्स योर एसीटोन CH3COCH3 वो अलग हो जाएगा। आपका याद रखना, आपका मकसद क्या है, आपका एम है अल्कोहल, आपका फिनॉल बनाना। ठीक है। तो यहाँ पर केवल OH रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है। बाकी आपका एसीटोन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्यूमीन से भी बनता है ये। ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, यानी जब मास प्रोडक्शन करना हो, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना हो तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो फ्रॉम क्यूमीन। ठीक। सो इट कैन बी लास्ट इन द क्वेश्चन कि मास प्रोडक्शन के लिए या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड, इसके लिए कौन सा हम रॉ मटेरियल लेते हैं, है ना। तो क्यूमीन आ सकता है ऑप्शन में, केवल बेंजीन रिंग हो सकती है आपकी, सोडियम फिनोऑक्साइड हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इस तरह से प्रिपेयर करिएगा कि आपको जो है आंसर्स जो हैं इजी रहें समझने के लिए, है ना। एक आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ, है ना। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे अभी।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो जनरली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी होती हैं, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका होगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, और सबसे कम किसका होता है आपका, एल्केन का होता है मिनिमम। ठीक है, बीच में जो आपका आता है एल्केन से थोड़ा ज़्यादा होगा आपका ईथर का, उससे थोड़ा ज़्यादा एल्डिहाइड का, फिर कीटोन्स का, फिर अल्कोहल्स का। ठीक है, लेकिन जब बात आती है आपकी, ये होती है आपकी फॉर सिमिलर मॉलिक्यूलर मास की, जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास लगभग सबका सेम है, 60 60 58 58 50 60, ऐसा मतलब सबका एक एक दो का डिफरेंस है या लगभग सेम है। लेकिन अगर आप जब बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। एसिटिक एसिड का देखो, एसिटिक एसिड मीन्स व्हाट, CH3COOH, दिस इज योर एसिडिक एसिड। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेनॉल का इससे कितना हो गया, कम हो गया। फिर एसीटोन का और कम हुआ, प्रोपेनॉल का, एल्डिहाइड का क्या हो गया, और कम हो गया। ठीक है, उसके बाद मिथॉक्सी इथेन, यानी कि आपका मिथॉक्सी इथेन का मतलब क्या हो गया, दैट इज योर ईथर, उसका और कम, और सबसे कम किसका हो गया, एल्केन का हो गया। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेम मॉलिक्यूलर आपका वो है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम अल्कोहल का होगा, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, और सबसे फिर ईथर का, और सबसे कम किसका होगा, एल्केन्स का होगा। और अगर अब बात आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, तो इसका कारण होता है आपका ये जो ये बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के कारण ये क्या होता है, बहुत एक्सटेंसिवली क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, आपस में क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं, जिसके कारण आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। इवन जब आप इसको वेपर फेज में भी देखोगे ना, जब इसको इवापोरेट भी कर दोगे, जब ये वेपर फेज में भी रहेगा, तब भी ये कैसा एग्जिस्ट करता है, आपका डाइमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आई। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होता है, एसोसिएट हो जाते हैं, पास में एग्रीगेट, यानी कि इनकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बॉन्डिंग के कारण बहुत पास में आ जाते हैं, और वो इतने स्ट्रॉन्ग इनका बॉन्डिंग होता है कि वेपर फेज में भी एज ए ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसको आप तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ये इसका मेन रीज़न है। अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स की, अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूल का वेट बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप ब्रांचिंग की बात करते हो, अगर आपका कोई मॉलिक्यूलर वेट सेम है लेकिन अगर उसकी ब्रांचिंग बढ़ गई है, ठीक है, ऐसे ब्रांचिंग हो जा रही है, तो ब्रांचिंग के कारण क्या होता है ना, बहुत आसानी से ये बॉयल हो जाता है, बहुत आसानी से क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो टूट जाता है। तो क्या होगा आपका, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ब्रांचिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको चाहे अगर आप चाहते हैं तो उसको आप लिख लीजिए। आई विल गिव यू सम मिनट्स टू राइट। ये स्ट्रक्चर बना लो, कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर बना लो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो, और ये लिख लो कि डाइमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है इवन इन वेपर स्टेट ऑल्सो, वेपर फेज ऑल्सो। ज़्यादा पूरा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। अब जब केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है अल्कोहल की, तो वहाँ पर किसकी बात होगी, बॉन्ड के टूटने की बात होगी। बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन होगी ना। तो पहला हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड टूटने की। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो OH है आपके, उसके बीच का जो बॉन्ड टूटेगा, कब टूटेगा, ठीक है, और कैसे उसकी रिएक्शन होगी। तो पहला है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, जो आपके अल्कोहल और फिनॉल्स होते हैं वो बहुत ही एक्टिवली रिएक्ट करते हैं मेटल से। किस तरह के मेटल्स होंगे, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपके एल्को ऑक्साइड्स बनाएंगे, क्योंकि बॉन्ड ये वाला टूट रहा है ना, तो ऑक्सीजन आपका इसी के साथ रहेगा, R वाले ग्रुप के साथ ही रहेगा, एल्किल ग्रुप के साथ ही आपका ऑक्सीजन रहेगा। तो अगर ऑक्सीजन आपका एल्किल ग्रुप के साथ ही है
तो वो क्या बनाएगा आपका, एल्कोऑक्साइड बनाएगा, फिनो ऑक्साइड्स बनाएगा और हाइड्रोजन टूट के निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट समझ में आया ना, प्रोडक्ट समझ में आया कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके रिएक्शन की ROH की, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड क्या हो रही है, टूट रही है, जिसके साथ ऑक्सीजन रह जाएगा यानी एल्केन के साथ रह जाएगा या बेंजीन के साथ रह जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, एल्कोऑक्साइड्स बनेगा, फिनो ऑक्साइड्स बनेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये बहुत एक्टिव होते हैं ऐसे रिएक्शंस। अगर आप सोडियम से इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम एल्कोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ये सोडियम यहाँ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सोडियम फिनो ऑक्साइड या सोडियम फिनेट भी इसको बोलते हैं, है ना। ठीक है, फिनॉल्स जो है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साइड भी रिएक्ट करते हैं। इसके पहले हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे, क्या बनाने की रिएक्शन पढ़ रहे थे, फिनॉल बनाने की रिएक्शन पढ़ रहे थे, याद है। हेलोएरिन्स का हम रिएक्शन करा रहे थे, किससे करा रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे थे। उसमें क्या बना था, सोडियम फिनो ऑक्साइड बन रहा था। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जो फिनॉल्स होते हैं वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, आपका सोडियम फिनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई, है ना। इसको लिखना है, लिख लो, उसका फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ाएंगे, इसको लिख लीजिए। समझ में आया ना, क्लियर है, लिख लो इसको। आगे बढ़ें, एस्टरिफिकेशन। देखो, जब आपका अल्कोहल और फिनॉल्स जो होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, किसकी बात हो रही है, अभी तो हमने अल्कोहल और फिनॉल बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम उसके रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन होता है आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका अल्कोहल और जो फिनॉल होते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, अल्कोहल है, बेसिक मीडियम में होगा। अल्कोहल और जो फिनॉल होते हैं वो एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ये क्या है आपका, दिस इज योर, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है और ये आपका क्या है, एसिड क्लोराइड है। देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये रिएक्ट करते हैं, है ना, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या रिएक्शन हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, और किसकी रिएक्शन हुई है यहाँ पर आपकी, ये क्या है आपका, एसिड एनहाइड्राइड। दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, क्या क्या है, अल्कोहल और फिनॉल में से कोई भी किससे रिएक्ट करेगा, आपका एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, तब आपका यहाँ पर ईस्टर बनेगा, ठीक है। ईस्टर बनेगा यहाँ पर ये, चलो देखो यहाँ पर कैसे होगा, ये आपका क्या है, दिस इज और एसिड क्लोराइड, एक पहली रिएक्शन बता रहे हैं, एसिड क्लोराइड है और ये अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये जो ग्रुप है Cl जो है वो निकल जाएगा, ये क्या है, देखिए आपका यहाँ पर लिख लीजिएगा, दिस इज़ योर एसिड क्लोराइड, ठीक है, ये एसिड क्लोराइड है,
ये आपका क्या है, अल्कोहल है, ये आपका क्या है, फिनॉल है ना। जब ये रिएक्ट करेगा, दिस Cl विल बी रिप्लेस्ड, मैकेनिज्म पूरी नहीं जाननी है आपको, Cl विल बी रिप्लेस्ड विथ व्हाट, विथ R, OR सॉरी, OR से क्या होगा आपका Cl जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको CH3COOR, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ईस्टर बन गया। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप यही ना है, COOR, यही है इसका फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, फंक्शन आपका ये ईस्टर बन गया, और HCl आपका यहाँ से Cl और यहाँ का ये H मिल के आपका HCl बन गया। उसी तरह से आपका जब यहाँ फिनॉल रहेगा तो कुछ नहीं होगा, OR जैसे यहाँ पर अटैच हुआ था वैसे यहाँ पर PHO, फिनॉल, फिनॉक्साइड, ठीक है, POH ये आपका अटैच हो जाएगा, ये आपका फिर से क्या बन गया, ईस्टर बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन किसके किसके बीच में हुई आपकी, एसिड क्लोराइड के बीच में हुई और फिनॉल के बीच में हुई, या फिर एसिड क्लोराइड और अल्कोहल के बीच में हुई। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी, ये क्या है आपकी, दिस इज और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये वाला क्या है आपका, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या है आपका, एसिड एनहाइड्राइड है, यही इसका फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड का। जब इसका रिएक्शन होगा तो देखो क्या होगा आपका, कुछ नहीं, यहाँ से ये जो ग्रुप है आपका, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, और ये जो है आपका COCH3, ये दोनों क्या होंगे आपके, टूट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये हट जाएगा और यहाँ पर COH और OCOCH3 आकर यहाँ पर क्या होगा आपका, जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये H निकल गया, ठीक है, ये जो आपने तोड़ा था, ठीक है, COCH3, वो यहाँ पर आकर क्या होगा आपका, जुड़ जाएगा, और क्या बच जाएगा आपका CH3COOH जो यहाँ से निकला था। समझ में आया, क्लियर हुआ, है ना। इसको लिख लीजिए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं आपके, यहीं तक पढ़ाऊंगी आज, ठीक है, ये बाकी कल पढ़ाऊंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स और फिनॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। किस तरह के एसिड होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए या फिर ड्राई HCl होना चाहिए। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल से इस कंडीशन में, तो भी आपका क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ से ये O है ना, RO', ठीक है, और आपका यहाँ से ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, H2O जो है वो आपका अलग से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। मैं आपको मैकेनिज्म नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको सही प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपका ये वाला जो है ना, ये जो ग्रुप है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और ये आपका क्या होगा, H2O, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना, ये OH, यहाँ होगा OH, और ये वाला H, ये 18 जो है ना, इट्स लाइक ए मार्किंग, आइसोटोप मार्किंग। ये जानने के लिए ये किया जाता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कौन सा वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है कि ये वाला ऑक्सीजन है। तो जब आप इसकी मार्किंग करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आपका इथेनॉल था, है ना, CH3OH, ये उसका वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आकर क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। बात समझ में आई, है ना। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आकर ऐसे जुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, OH ग्रुप क्या हो रहा है, निकल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना, OH ग्रुप निकलता है यहाँ पर, सॉरी, हाँ, ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पर निकलता है, उसी तरह से यहाँ भी आपका क्या होगा, OH ग्रुप निकल जाएगा, और ये ग्रुप आकर आपका जुड़ जाएगा। जो ये OH ग्रुप निकला है और ये जो H बच गया है, तो OH प्लस H क्या बन जाएगा आपका, H2O। यहीं तक आज क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से पढ़ाएंगे, लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।